Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is subtraction. तो प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा नंबर ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। भाई कोई से दो नंबर में कितना फर्क आ रहा है इसको मालूम करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। क्लियर है? इसकी आसान मिसाल, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उनमें से कुछ खर्च कर लिए हैं तो कुछ ना कुछ बकाया बच जाता है ना, तो वो बकाया फाइंड करना यानी रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना, इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं इसलिए आपके पास देखें 5 डिजिट तक नंबर की सब्ट्रैक्शन आ गई है। क्लियर है? जब आप छोटी क्लासेस में थे आप 1 डिजिट की पढ़ते थे, फिर 2 डिजिट की पढ़ी, फिर 3 डिजिट की, फिर 4 की, और अब माशाल्लाह आप बड़े हो गए हैं तो अब हम 5 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। सब्ट्रैक्ट 175 फ्रॉम 75,352। और हमेशा याद रखिएगा हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बड़े वाला नंबर ऊपर लिख लेते हैं और छोटे वाला नंबर उसमें नीचे लिख लेते हैं। अब तरीका कार जरा और से समझ लें। क्या है? 75352, ये वाला नंबर हमने ऊपर लिख लिया, इसे हमने नीचे लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है वंस में से वंस। अब 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, भाई 2 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है। उसके लिए हम क्या करते हैं? टेंस वाले कॉलम से 1 कैरी ले लेते हैं। अब आपको ये पता होता है कि 110 जो होता है ना वो इक्वल होता है 10 वंस के। ऐसे ही है ना भाई, अगर मैं 10 रुपए के नोट की बात करूं तो उसमें 10 सिक्के आ जाते हैं ना 1-1 रुपए वाले, तो ये 110 बन जाएगा। इसका मतलब है वो 2 ना रहा बल्कि 12 बन गया। अब 12 में से 5 लेस करना तो मुश्किल नहीं है ना, 12 में से 5 लेस हो जाएंगे, 7 बचेगा। लेकिन जब आपने कैरी कर लिया इधर से, एक इधर से बारो कर लिया, उधार ले लिया, तो इधर क्या रह गया? इधर हमारे पास बचा 4। भाई 1 तो हमने इसे दे दिया ना, तो हमारे पास रह गया 4। तो अब 4 में से 7 लेस नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे? 100 वाले में से बारो कर लेंगे। जब आप 100 वालों से बारो करोगे तो ये 4 था, 1 इसके साथ मिला तो क्या बन गया? ये बन गया जी 14। अब 14 में से 7 लेस करना मुश्किल नहीं है, 14 में से 7 लेस करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 7। जब आपने 100 वाले में से कॉलम में से आपने बारो कर लिया था तो इधर 3 था, एक आपने इधर इसे बारो करवा लिया इधर से, तो हमारे पास क्या रह गया? 2। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2 - 1 किया तो आंसर क्या आ गया? 1। और आप देख रहे हैं कि जो अब 100 वाले कॉलम में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना आंसर भी उसी कॉलम में लिखते हैं। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 5 में से कोई 0 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 5 ही आता है, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 7 ही आएगा। तो पता चला इधर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो इसका आंसर होता है ना, दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करें तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस आ रहा है जी 75,177 का। बात क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखें, 5 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने लगे तो भाई 2 छोटा था 7 बड़ा, तो लिहाजा हमने क्या किया? टेंस वाले कॉलम से एक कैरी कर लिया जो कि इसने इसके साथ मिलकर क्या बन गया? 12। या इसे मैं आसान आपको मजीद आसान करके देता हूं। जब आप इधर से 1 बारो करते हैं तो वो 1 नहीं होता बल्कि 10 होता है। ठीक है? क्योंकि आपको पता 110 इज इक्वल टू 10 वंस, 100 इज इक्वल टू 10 100, 10 टेंस, 1000 इज इक्वल टू 10 100, 110,000 इज इक्वल टू 10 थाउजेंड्स। बात समझ आ रही है? तो ये जब कभी भी आप बारो करते हैं तो वो 1 बारो नहीं होता, वो क्या होता है? 10 बारो हो रहा होता है। अब ये 10 और 2 मिलकर क्या हो गए? 12। 12 में से 7 लेस करो तो 5। इधर जब आपने बारोइंग कर ली तो इधर हमारे पास क्या रह गया था? इधर हमारे पास रह गया था 1। अब 1 में से 8 तो लेस नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे? 100 वाले से कॉलम से बारो कर लेंगे, तो ये जब इधर आएगा तो 10 है, तो 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये से क्या बना देगा? 11। 11 में से 8 लेस करोगे तो क्या बचेगा? 3। अब जब इधर से बारो कर लिया था तो इधर रह गया 2। अब 2 में से तो 3 लेस नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? 1000 वाले से बारो करेंगे जो इसे बना देगा 12। 12 में से 3 लेस करोगे तो 9 बच जाएगा। अब जब इधर से बारोइंग कर ली तो इधर क्या रह गया? 4। 4 में 0 लेस करो तो आंसर 4 ही आएगा। 6 में से 0 लेस करो तो आंसर 6 ही आएगा। बात समझ आ रही है?
अब इसी तरीके से पहले बच्चों पार्ट बी आप आसानी कर सकते हैं, ये भी 5 डिजिट में से 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए पार्ट सी देखते हैं, इसमें से 5 डिजिट में से 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए जी 6 में से 8 लेस करना पॉसिबल नहीं है, अभी 6 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे इधर से 1 बारो करेंगे जो इसे बना देगा 16। 16 में से 8 लेस करोगे तो 8 बच जाएगा। बात समझ आ रही है? जब आपने इधर से बारो कर लिया तो इधर क्या रह गया 1, 1 में से 0 लेस हो सकता है जी 1 आ जाएगा। अब इधर से हमने कुछ बारो नहीं किया था तो 8 - 5 3, लेकिन इस केस में देखें 3 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो हमने इधर से 1 बारो किया जिसने इसे 13 बना दिया। तो 13 में से 8 लेस करोगे तो 5, इधर से बारो करने के बाद क्या रह गया था 6। भैया आपने एक उधार दे दिया तो आपके पास तो 6 ही बचेंगे ना, तो 6 में से नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है नीचे 0 है, तो 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 6 ही आएगा। अब पार्ट डी जो है ये आप आसानी कर सकते हैं। इसी तरीके से ई और एफ एक जैसे हैं, इनमें से मैं पार्ट एफ करवा रहा हूं आपको, ई आप खुद करेंगे। देखिए जी अब इधर 0 है, अभी 0 से 4 कैसे लेस होगा? अभी तो 0 में से 4 कम करना मुश्किल है, अभी ये छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे इधर से एक उधार ले लेंगे, बारो कर लेंगे। तो जब आपने बारोइंग की इधर हमारे पास क्या बन गया 10, 10 में से 4 लेस किया आंसर 6। इधर बारोइंग के बाद रह गया 7, अब 7 में से 9 नहीं लेस हो सकता, छोटा नंबर है, तो फिर 100 से बारो किया जिसने इसे बना दिया 17। 17 में से जब 9 लेस किया तो आंसर आ गया 8। अब जब इधर से बारोइंग कर ली थी तो इधर क्या रह गया 3, 3 में से 5 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा 1000 से एक बारो किया तो ये क्या बन गया 13, 13 से 5 लेस किया 8। क्लियर है? इधर से जब बारोइंग की तो इधर रह गया 4, अब 4 में से 8 लेस नहीं हो सकता था तो 10,000 से बारोइंग कर ली, जब 10,000 से एक बारो किया तो ये बन गया 14। 14 में से 8 लेस किया तो बच गया 6। अब इधर बारोइंग के बाद क्या रह गया था 3, 3 में से 1 लेस करेंगे तो बच जाएगा 2। क्लियर है? तो फिर बच्चों ये थी सब्ट्रैक्शन जो कि सेकंड नंबर ऑपरेशन है, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।